है, देखिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अपने बारे में। तो आई एम सतीश कुमार शर्मा, आई एम RACI एंड RACA रेडिट सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर एंड आर्किटेक्ट ऑल्सो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रेडिट के पूरे करियर पाथ के बारे में। तो इसमें हमें देखना है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कोर्सेज को किस किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द केसेज में देखता हूँ कि बच्चे कि सर किस तरह से हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा सेकंड होना चाहिए, कौन सा थर्ड ऑप्शन पर हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो रेडिट के पूरे करियर पाथ के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक प्रोस्पेक्टस है, इसमें बेसिक से लेकर के हम एडवांस तक चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक पूरा 6 मंथ का डिप्लोमा कोर्स डिज़ाइन किया है। इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक आप चीज़ें अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो एडवांस लिनक्स एंड डेवऑप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो आपका 6 मंथ में आपका कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बिल्कुल इसको स्टार्टिंग से देखते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए पहला कोर्स होता है हमारा RACSA। तो RACSA में हमारी 2 बुक होती है। पहला होता है SA1 और दूसरा होता है SA2। ऐसे मीन्स होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 1। तो अगर आप अपना एडमिनिस्ट्रेशन की प्रोफाइल पे अप्लाई करना चाहते हो तो अपने सिस्टम की एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफाइल के लिए आप इस कोर्स को कर सकते हो। इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे बेसिक कमांड्स हो गए, आपकी परमिशंस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरुआत से बिल्कुल बेसिक लेवल से 0 टू एडवांस हम स्टार्ट करेंगे इसमें। तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका सेकेंड बुक और ये देखिए आपका क्या है, फर्स्ट बुक। आप स्टार्टिंग यहाँ से कर सकते हो। अगर हम इस फर्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं, इसमें जो स्टार्टिंग होती है बिल्कुल बेसिक से, लिनक्स क्या होता है, रेडिट क्या होता है, उसके बाद उसकी बेसिक परमिशंस क्या हो सकती है, इसमें परमिशंस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें रहती है इसमें। उसके बाद जैसे कि अगर आपको इंस्टॉलेशन करनी किसी सॉफ्टवेयर की, तो लिनक्स में कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करोगे, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो सब इसमें। नेटवर्किंग है, OpenSSH आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सब कुछ इसके अंदर पार्ट के अंदर फर्स्ट बुक के अंदर रहेगा आपका। सेकेंड बुक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें क्या रहेंगी हमारी एडवांस आती हैं। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो स्क्रिप्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि टास्क को कैसे हम शेड्यूल कर सकते हैं, उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं चीज़ों को। उसके बाद लॉग्स आ गया आपका, लॉग्स को किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं, मॉनिटरिंग का पूरा कंसेप्ट हम यहाँ पे सीख सकते हैं। आर्काइविंग हो गया, डेटा को ट्रांसफ़र करना हो गया। तो जो बेसिक कंसेप्ट है फर्स्ट और सेकेंड बुक में, वो हम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गया, एक छोटा सा हम क्या रखते हैं टेस्ट से, की चीज़ें पता चलती हैं। अगर आपको जैसे कि इसका सर्टिफिकेशन देना है तो हम इसमें धीरे धीरे स्टार्टिंग में जितनी चीज़ें आती है वो हम कर सकते हैं इसमें अपने। सेकंड बुक होगा, उसका भी छोटा सा हम टेस्ट रखेंगे तो उसको हम कर सकते हैं। दोनों कंप्लीट होने के बाद एक कंबाइंड टेस्ट भी हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलते हुए टेस्ट पूरा कंप्लीट करके फिर हम अगले मॉड्यूल पे आ सकते हैं, जिसे बोलते हैं RAC। तो RAC क्या है कि आजकल जैसे कि आप देखते हो कि एक वर्ड आपने सुना होगा डेवऑप्स। तो डेवऑप्स हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो डेवऑप्स के अंदर जैसे कि एनसिबल टूल आता है, तो यहाँ पे हम जो स्टार्ट करते हैं RAC के अंदर एनसिबल, कि आपने जो फर्स्ट बुक में सेकंड बुक में जो बेसिक चीज़ें आपने स्टार्ट की है, जो कमांड आप मैनुअली आप यूज़ कर रहे हो, उन सबको क्या कर सकते हो आप ऑटोमेशन के थ्रू परफॉर्म कर सकते हो। जैसे इंस्टॉलेशन आपका हो जाएगा एनसिबल का, स्टार्टिंग से देखेंगे तो एनसिबल की इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसके अंदर प्लेबुक्स कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, वेरिएबल कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं प्लेबुक के अंदर, और उसको रन कैसे कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग से लेकर हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे क्या होता है कि अगर आपने कोई टास्क स्टार्ट करना है, जैसे इंस्टॉलेशन करनी है किसी चीज़ की, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है आपको, तो वो भी सब हम क्या कर सकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन, सर्विस को स्टार्ट करना हुआ, किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एनसिबल, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अगले मॉड्यूल पे हम आ सकते हैं। पर अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो कम से कम 1.5 मंथ, तो 1.5 महीने के अंदर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। तो दोनों कोर्सेज को RACS और RAC को अगर मिलाकर देखेंगे तो 4 मंथ के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों को हम 4 मंथ के अंदर करने के बाद फिर अपने किसी और आर्किटेक्ट लेवल पर अगर आप जाना चाहते हो तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि ट्रबल शूटिंग से स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर हम सर्विस ऑटोमेशन का कोर्सेज होता है RS358, उससे भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि DO188 होता है आपका, DO288 होता है, DO280 होता है कोर्सेज। तो इन एडवांस कोर्सेज की तरफ हम क्या कर सकते हैं, अपना बढ़ सकते हैं चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो देखोगे आप यहाँ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पे मॉड्यूल में एक बार आपको थोड़ा फिर से दिखा देता हूँ कि हम फर्स्ट मॉड्यूल की जब स्टार्टिंग करेंगे तो इसमें ये पूरा RACSA कोर्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकेंड मॉड्यूल की तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा रहता है RAC के अंदर वही सेम कंसेप्ट, एनसिबल की इंस्टॉलेशन, प्लेबुक को स्टार्ट करना, वेरिएबल कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं उस चीज़ को हम, और बड़ी बड़ी जो प्लेबुक्स होती है कॉम्प्लेक्स प्लेबुक, वो हम इसमें सीख सकते हैं। कुछ
ट्रबल शूटिंग रहता है, और पूरा लिनक्स का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क होता है बाय यूजिंग दैट ऑटोमेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ा कुछ ट्रबल शूटिंग है तो आप ये थर्ड मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं RH342। ट्रबल शूटिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला मॉड्यूल रहता है आपका लिनक्स का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का जो टास्क होता है, जिसे बोलते हैं सर्विस ऑटोमेशन, सर्विस मैनेजमेंट, सर्विस ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के थ्रू DNS को मैनेज करना, DHCP को मैनेज करना, वेब सर्वर को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें हमारी कहाँ पे आती हैं, इस अगले मॉड्यूल में आती हैं। तो उसके बाद जैसे हम स्टार्ट करेंगे अगला कंसेप्ट, जब हम सारी चीज़ें होने के बाद, ये फोर्थ मॉड्यूल होने के बाद अब आपका स्टार्ट हो जाता है चीज़ें डेवऑप्स। तो रेड हैट के अंदर भी डेवऑप्स के अलग अलग कोर्सेज होते हैं इसमें, देखिए। तो ये डेवऑप्स का कोर्स हो सकता है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं DO 188 से स्टार्ट करते हैं। तो DO 188 के अंदर क्या होता है, पूरा कंटेनर को क्रिएशन से लेकर के कैसे कैसे हम कंटेनर हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस कैसे बना सकते हैं, अपनी खुद की कस्टम इमेज कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट आपका यहाँ पर रहता है। उसके बाद इसी के अंदर डेवऑप्स के अंदर एक दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है ऑपरेशन वाला, जैसे हम बोलते हैं DO 280। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीज़ें हैं वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जैसे कि आजकल एक कंसेप्ट और आ गया है वर्चुअलाइजेशन, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट करते हो, जैसे कि मैं एक बार थोड़ा सा आपको फिर से दिखाता हूँ। यहाँ से अगर मैं देखो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट आपका है RSCSE कोर्स, फर्स्ट सेकेंड आपका हो गया RSE कोर्स, उसके बाद आपका ट्रबल शूटिंग, सर्विस ऑटोमेशन। तो यहाँ तक कुल मिलाकर के 4 एग्ज़ाम होंगे आपका। ये 5th एग्ज़ाम हो जाएगा। 6th आप इसमें क्या कर सकते हो, DO 280 कर सकते हो। देन उसके बाद वर्चुअलाइजेशन। टोटल 7 एग्ज़ाम होने के बाद ये पूरा आर्किटेक्ट का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सकता है आपका, ठीक है। अब जैसे कुछ और भी कोर्सेज होते हैं, जैसे कि अगर आपको लगता है कि सर ये तो मेरे काम के नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ये अलग से कोर्सेज भी होते हैं इसके अंदर। जैसे कि 362 415 कोर्स हो गया, सैटेलाइट के कोर्सेज हो गए, सिक्योरिटी के कोर्सेज हो गए, क्लाउड के कोर्सेज हो गए अलग से, और इधर ऑटोमेशन के कुछ कोर्सेज भी होते हैं एडवांस आपके। या फिर अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप अपना AI के अंदर अपना तो AI 267 कोर्स अपना कर सकते हो। तो अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं इसके। तो मल्टीपल कोर्सेज हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही जैसे कि पूरा एग्जाम जितने भी होते हैं आपके, तो हमारे यहाँ पे 2 टेस्टिंग सेंटर हैं। आप यहाँ पे आकर के अपना क्या कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे अपना एग्ज़ाम दे सकते, ठीक है। और इसकी पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। जैसे जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं, तो उससे रिलेटेड चीज़ें जो होती है, तो पूरा आपका जो गाइडेड एक्सरसाइज होती है, लैब्स होती है, प्रॉपर आपको यहाँ पर कराई जाएगी इसकी सबकी लैब्स, ठीक है। तो ये पूरा 6 मंथ का आपका प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आपका 6 मंथ के अंदर पूरा, इसके बाद आपकी जॉब प्लेसमेंट का भी हमारे यहाँ पर रहता है, तो आप प्लेसमेंट भी आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है।